हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 भूगोल चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 4 का सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों ये जो हमारा प्रश्न है ये हमारे भाग 1 के बुक का है। तो आइए आज की वीडियो में हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न क्या है देखिए, जनांकिकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो देखिए जनांकिकीय संक्रमण क्या होता है। जनांकिकीय संक्रमण जो होता है ये होता है जन्म और मृत्यु का सिद्धांत। तो आइए हमें 3 अवस्थाओं के बारे में पूछा है तो हम 3 अवस्थाओं की विवेचना करते हैं। देखिए जनांकिकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहला है प्रथम अवस्था। तो हम पहले प्रथम अवस्था को देखते हैं, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय अवस्था को। तो आइए पहले प्रथम अवस्था को देखते हैं, उसको समझते हैं। देखिए प्रथम अवस्था क्या होता है, यह उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर की धीमी जनसंख्या वृद्धि दर की अवस्था। देखिए जिसमें जन्म दर भी अधिक होता है और मृत्यु भी अधिक होती है। तो इससे जो होती है जनसंख्या की वृद्धि धीरे धीरे होती है। इसे जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही प्रकृति पर आधारित होता है, अतः इसमें कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होती है। या इसमें क्या होता है, ये जो होता है प्रकृति पर आधारित होता है। इसमें जितने व्यक्ति की जन्म होती है और लगभग उतने व्यक्ति की मृत्यु भी होती रहती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होती है, यानी कभी जनसंख्या अधिक हो जाती है और कभी जनसंख्या कम हो जाती है। तो ये हमारा है प्रथम अवस्था। अब हम देखते हैं दूसरी अवस्था क्या है, द्वितीय अवस्था। देखिए द्वितीय अवस्था क्या है, इसे जनसंख्या विस्फोट या फिर संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। ये द्वितीय अवस्था, इसे जनसंख्या विस्फोट या फिर इसे क्या कहते हैं, संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। विश्व के अधिकतर विकासशील देश इसी अवस्था में हैं। विश्व के बहुत से जो विकासशील देश हैं वो इसी प्रकार से द्वितीय अवस्था में ही हैं, जो द्वितीय अवस्था में जिस प्रकार से संख्या की वृद्धि हो रही है उसी में। जहाँ चिकित्सा व्यवस्था के विस्तार से मृत्यु दर में कमी आ गई। जहाँ पर देखिए चिकित्सा व्यवस्था यानी हॉस्पिटल, दवा, जो मतलब सब व्यवस्था उत्पन्न हो गई है, जैसे कि जगह जगह पर हॉस्पिटल खुल गए हैं, तो अब जो है मृत्यु दर में कमी आ गई, किसी बीमारी पर तुरंत इलाज हो जाता है। इस अवस्था वाले देशों में बेरोजगारी, बुनियादी सेवाओं की कमी, अशिक्षा आदि की समस्या प्रमुख होती है। देखिए तो इस प्रकार से इनकी जनसंख्या जो होती है, इस देश की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, जिससे इनमें बेरोजगारी की समस्या रहती है, बुनियादी सेवाओं की कमी और फिर अशिक्षा, मतलब बहुत समस्याएं इसी प्रकार से रहती हैं। तो ये हो गया हमारा द्वितीय अवस्था। अब हम देखते हैं तृतीय अवस्था क्या है। तो देखिए तृतीय अवस्था, यह जनसंख्या वृद्धि में कमी की प्रवृत्ति अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि में कमी हो जाती है। इस अवस्था में जन्म दर 20 से 30 प्रति हजार और मृत्यु दर 10 से 15 प्रति हजार होती है। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, जन्म दर कह रहा है 20 से 30 प्रति हजार, यानी 1000 में 20 से 30 आदमियों का जन्म होता है, 20 से 30 बच्चों का जन्म होता है। और 1000 में 15 से 10 से 15 1000 में मनुष्यों की या फिर व्यक्तियों की मृत्यु होती है। इस अवस्था में धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है। यह अवस्था पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, चीन आदि देशों में देखने को मिलता है। देखिए जब 1000 व्यक्तियों में 20 से 30 बच्चों को जन्म दिया और फिर 1000 में से 10 से 15 की मृत्यु हो गई, तो कितने बच्चे, 5-10 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ इस अवस्था में बहुत धीमी गति से वृद्धि होती है जनसंख्या की। तो ये हो गया हमारा तृतीय अवस्था। तो बस इस क्वेश्चन का ही हल था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।